अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा एलॉन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, उसने एक रॉकेट भेजा था और वो रॉकेट सेफली एक स्टैंड के ऊपर, दोबारा से स्टैंड तो नहीं कहेंगे, जो रॉकेट होल्डर होता है उसके ऊपर अच्छे से लैंड कर गया। अब इसको आप लोग क्या कहेंगे कि यार आसान है, कोई एक काम इजी हो गया, खुद ही गया खुद ही लैंड हो गया, तो एक ऑटोमेशन काइंड ऑफ चीज़ होगी। ये ऑटोमेशन एलन मस्क ने तो कर ली है, ये आप कर सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसे, बहुत इजी है। बल्क में चीज़ें हों, ढेर सारी चीज़ें हों, मैं कहता हूँ ऐसे ऐसे मिनट्स में ना आपका काम ज़बरदस्त किस्म का हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को फ़ोटोशॉप में कहते हैं एक्शंस। अच्छा, मेरे पास एक बार एक बड़ा प्रोजेक्ट आया था, बड़ा प्रोजेक्ट एक एनजीओ की तरफ से था, मैं उनका नाम रिवील नहीं कर सकता, डर गई, यो डर गई, ए डर गई। लेकिन काफ़ी बड़ी एनजीओ थी। उन्होंने अफ्रीका के अंदर कुछ काम किया था और उनके पास काफ़ी पिक्चर्स थी। अब उनकी पिक्चर्स थी कोई हंड्रेड्स में थी, 200 या 300 पिक्चर्स थी, और अब उन पिक्चर्स में एक मसला था कि उनकी पिक्चर्स के कलर्स ना सारे ख़राब थे। अब वो पिक्चर्स तो मैंने यूज़ करनी थी उनकी रिपोर्ट में, लेकिन उन पिक्चर्स के क्योंकि कलर ख़राब थे तो मुझे एक एक पिक्चर का जाके कलर सेट करना पड़ रहा था। लेकिन वो चीज़ फ़ोटोशॉप में एक्शंस के थ्रू, मैं कहता हूँ बस अन्नी फेर दी। मिनट्स के अंदर जो काम आवर्स का था, यानी एक इमेज में बार बार एक ही चीज़ बार बार चेंज करनी पड़ती थी, वो मैं कहता हूँ फ़ोटोशॉप में मेरा काम वो मिनट्स में हो गया, ठीक है। आप लोगों को भी मैं ये चीज़ बताता हूँ, बिल्कुल आसान सी ट्रिक्स हैं, ध्यान से देख देख के समझना है। तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास इस तरह का कोई बड़ा प्रोजेक्ट आया तो मुझे लगता है घबराओगे नहीं आप, क्योंकि आपको पता होगा कि यार ये काम एक्शन से ज़बरदस्त किस्म का हो जाता है, तो हम एक्शन से ये चीज़ करेंगे, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ होती कैसे है। अच्छा, तो मैंने एक इमेज ओपन कर लिया, जो कि कह सकते हैं वन ऑफ द फ्यू इमेजेस या वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ द इमेजेस, मेरे पास एक ये इमेज ओपन हो गई है, ठीक है। मेरे क्लाइंट ने कहा कि मैंने इन जितनी भी इमेजेस हैं, इन इमेजेस को मैंने एक रिपोर्ट में यूज़ करना है, तो इसके थोड़ी सी कलर करेक्शन कर लो, कुछ ब्लैक एंड वाइट भी हो जाए या मोस्टली ब्लैक एंड वाइट भी हो जाए, लेकिन ये इमेजेस रॉ कैमरे से खींची गई हैं तो उन्हें थोड़ा सेट करो। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने क्या करना है, मैं विंडो में आके मैंने एक्शंस ओपन किया, मेरे पास यहाँ पर सारे एक्शन ओपन हो गए, ठीक है। मैं यहाँ पे एक न्यू एक्शन पे क्लिक करता हूँ, ये आगे मेरे पास एक्शन 1, मैं इसे कहूँगा इमेजेस करेक्शन, ठीक है, और इसको मैं कर दूंगा रिकॉर्ड। अच्छा, अब आप देखोगे जैसे ही मैंने रिकॉर्ड पे क्लिक किया, यहाँ पर मेरे पास एक रेड बटन आ गया और वो रेड बटन डिसेबल्ड है, ठीक है। इसके साथ एक स्टॉप का बटन है, स्टॉप का बटन अभी नहीं दबाना। जब आपकी सारी ऑटोमेशन कंप्लीट हो जाए, जो आप एक्शंस परफॉर्म करना चाह रहे हो वो सारे कंप्लीट हो जाए, ठीक है, फिर आपने अगली कहानी शुरू करनी है, ठीक है। अभी इसकी रिकॉर्डिंग ऑन है। मैंने क्या करना है, मैं यहाँ से सबसे पहले इमेज में जाऊँगा, एडजस्टमेंट में, और इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक एंड वाइट। ये ब्लैक एंड वाइट होगी मेरी इमेज। अब ब्लैक एंड वाइट होगी, अब चलो मैं इसकी थोड़ी सी करेक्शन सेट कर देता हूँ। मैं कर्व्स में आ गया। कर्व्स में आके मैंने क्या करना है कि मैं इसके थोड़े से इसकी जो ओवरऑल इमेज के सेटिंग्स हैं उनको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ, कुछ ऐसे करके। ओके, ठीक हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे सिर्फ अपनी इमेजेस पे ये करना था, इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं करना था। मुझे बस अपनी सारी इमेजेस के अंदर ये सारे इफेक्ट चाहिए, ठीक हो गया। अब अगली चीज़ क्या करनी है, लेट्स से मैं चाहता हूँ कि अब बस ये हो गया, अब मैं इसको सेव कर दूँ, ठीक है। अभी यहाँ से स्टॉप नहीं करना, ठीक है, अभी पहले पूरा एक्शन अपना परफॉर्म करना है। अच्छा, अब मैं यहाँ से कर दूँगा कंट्रोल एस, ठीक है। कंट्रोल एस करूँगा, मेरे पास ये एक और ऑप्शन आ जाता है, इसमें से जो भी आपने क्वालिटी अपने मुताबिक रखनी है उसको सेलेक्ट करो और भाईजान ओके पे डज करके मार दो, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पर आपका एक सेव का भी एक्शन आ गया, क्योंकि आपने इसको सेव भी किया, ठीक हो गया। अब इसको मैं कर देता हूँ बंद विंडो डब्ल्यू से, ठीक है, ये मेरे पास क्लोज हो गया, ठीक है। अब यहाँ से सिंपली इसको आपने करना है स्टॉप। ये अब आपका यहाँ पे स्टॉप हो गया। अब आपके पास जितनी भी इमेजेस थी उन इमेजेस को सारी इकट्ठी ओपन ना करो, लेकिन कुछ कुछ इमेजेस को बीच में ओपन कर लो आप, ठीक है। मतलब अगर आप सारी इकट्ठी करोगे हो सकता है आपका फ़ोटोशॉप क्रैश कर जाए या कुछ इस तरह का इशू आ जाए, ठीक है। अच्छा, इमेजेस ओपन हो गई। इमेजेस ओपन होने के बाद क्या करना है, किसी एक इमेज से स्टार्ट इमेज है या पहली वाली इमेज है, आपने अपने
इमेज करेक्शन वाला, ये जो आपका एक एक्शन था, इसको सिलेक्ट करना है एंड हैव टू प्रेस दिस बटन विच इज़ कॉल्ड प्ले। ठीक है, एक्शन पे क्लिक करेंगे, वो उसका कलर खुद ही ब्लैक एंड वाइट करेगा और उसको सेव कर देगा। सेम फॉर दिस, आप इसको प्ले करोगे, वो खुद ही उसने ब्लैक एंड वाइट किया और उसको सेव कर दिया। अब हमने देखना है कि यार इसने वो चीज़ सेव की भी है या नहीं की। ठीक है, ये इमेज मेरे पास समहाउ ओपन नहीं हुई, लेकिन आप ये देख रहे होगे कि जो कलर करेक्शन हमने इस वाली इमेज में की थी, उसने वही वाली चीज़ बाकी इमेजेस में भी कर दी। एक हमारे पास ये आ गई, फिर ये और फिर ये। ठीक है, सो ये वन ऑफ द फ्यू एक्शंस हैं जो कि आप परफॉर्म कर सकते हो। अब ज़रूरी नहीं है कि ये सब कुछ इमेजेस वाला ही हो सकता है कि आपने कुछ क्रॉपिंग करनी है कुछ इमेजेस की, आपके पास कुछ टेक्सचुअल चेंज आई हुई है, सो सेम फॉर दैट वो फोटोशॉप क्या करेगा, आपके एक्शंस को रिकॉर्ड करेगा। और आपने ये ध्यान रखना है कि आपने आधी ऑटोमेशन नहीं छोड़नी। मतलब आपने कहा ठीक है मैंने कलर्स कर लिए, बस ठीक है मेरी ऑटोमेशन कंप्लीट होगी, नहीं, उसको सेव करवाएं, उसको क्लोज करवाएं, ताकि आपका वो पूरी तरह से एक एंड टू एंड फ्लो कंप्लीट कर दे। ठीक है, सिंपली फिर आपने ये जो प्ले वाला बटन आप देख रहे हैं, ये प्ले वाला बटन दबाना होगा, डस 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 करके, और भाई जान ज़बरदस्त किस्म का काम हो जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज़ समझ आई, और अगर अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में। और भाईजान लाइक तो बनता है यार, नहीं सब्सक्राइब किया तो कर दो, दोस्तों से भी करवा दो, क्योंकि ट्यूटोरियल्स आ रहे हैं। मेरी कोशिश ये है बहुत इजी और कैजुअल लैंग्वेज में समझाऊं, अच्छे से समझाऊं। जिसको नहीं पता, जिसकी मतलब डिज़ाइन की इतनी नॉलेज नहीं है, वो भी ये चीज़ समझे। ठीक है, अगली वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर।